हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं शिव सर आ गया हूँ आप लोग के सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेपर फर्स्ट अर्थात कक्षा 1 से 5 के लिए पढ़ाने के लिए जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसकी बात कर रहे हैं हम लोग संभावित मॉडल आंसर की। जो आंसर यहाँ पे बताया जाएगा 99.9% करेक्ट रहेगा। हो सकता है एक दो कहीं व्यापम के थ्रू विलोपित हो जाए, लगभग कोशिश करेंगे हम पूरे आंसर सही बताने की। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ सेट पे घबराने की जरूरत नहीं है, सेट सभी का सेम होता है, केवल क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा छात्र की, जो पार्ट 1 है CDP की। प्रश्न एक है, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है, यह आपको बताना है, ठीक है। तो विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, यह एक सतत प्रक्रिया यह भी होती है, यह अनुमानित भी है, प्रिडिक्टेबल प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबल है ना, तो ये पूरी सही है। तो बचा क्या आपका बी ऑप्शन, ठीक है। तो विकास संयोग का परिणाम होता है, यह गलत है। ये हम लोग क्वेश्चन 2 की बात करें तो ये कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वाइगोस्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है। तो ये किसका संकेत है, स्वनियमन, सेल्फ के लिए है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत है, ठीक है। तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी जो बोलते हैं या संचलनात्मक का जो सिद्धांत होता है वही है यहाँ पे। तो इसको आप हिंदी देखेंगे तो हिंदी में यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट दे दिया ऑप्शन नंबर ए। अगर आप इसी का इंग्लिश देखेंगे तो इंग्लिश में आपको क्लियरिटी यहाँ पे दिखने को मिलता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि CDP को हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश भी पढ़िए। यहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश नाम तो वही रहेगा लेकिन हिंदी में चेंजेस रहता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आता है। इससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन मिला दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं और भी आगे आपके लिए अच्छा वीडियो अच्छा कंटेंट ला सकता हूँ, ठीक है। चलिए तो चौथा नंबर देखते हैं क्वेश्चन, किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है, ठीक है। तो प्लेसमेंट, योगात्मक, निरंतर डायग्नोस्टिक। तो भाई पहले बच्चे को आप पहचानोगे तब तो आगे करोगे ना, तो उसके लिए डायग्नोस्टिक करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। प्याजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया को धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। तो देखिए सबसे पहला क्या है आपका, आत्मीकरण रहेगा या एसिमिलेशन हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाता है आपका, संतुलन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों की बात करें तो दोनों में से आपकी आंसर क्या हो जाएगी, संतुलन, ठीक है। संतुलन बनाए रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार दिया गया है। तो इसकी कोई डाउट की बात नहीं है, 21A में दिया गया है। यहीं पे बोला गया यदि बच्चा विकलांग है, ठीक है, तो कहाँ तक होगा आपका, 6 से 18 वर्ष तक के लिए होगा। यदि बच्चा विकलांग रहेगा तो 6 से 18 वर्ष तक के लिए होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व कारक नहीं है, ठीक है। तो ये सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करेगा भाई साथी समूह, क्योंकि समाज में रहना तो साथी के साथ ही तो रहना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, आप देखेंगे यहाँ पे हाँ कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे से स्वीकार करते हैं नैतिकता के किस चरण में, यह पूछा गया है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पारस्परिक, जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल, ठीक है। प्री कन्वेंशनल नहीं होगा और पोस्ट कन्वेंशनल नहीं होगा, बीच की वाली स्थिति होगी, पारस्परिक कन्वेंशनल स्टेज होगा। यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित किया गया। तो निरंतरता का सिद्धांत है, कंटिन्यूटी का सिद्धांत है ना। ऐसी सुलीवन, जिन्होंने हेलेन केटलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया, जिसे पीड़ित थी, तो ये था दृश्य हानि की वाली, ये स्टोरी है दृश्य हानि वाला, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। तो विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया बल्कि इनमें निम्न भी शामिल हैं। तो यहाँ पे क्या थे, केवल विकलांगों को थोड़ी, प्रतिभाशाली छात्र भी थे, ठीक है, विशेष शिक्षा में। तो इसके आगे हम लोग आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ जाता है कि विकास का अर्थ, विकास का क्या अर्थ है। परिपक्वता और अनुभव के परिणाम को ही विकास कहा जाता है, मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस, ठीक है।
विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है, तो विशेष शिक्षा के सिद्धांत में क्या शामिल है? सी नंबर गैर भेदभाव, पहचानपूर्वक मूल्यांकन शामिल है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? तो सहनशीलता आपका नहीं है। इसी के साथ आगे देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पे आ गया व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट अर्थात TAT है। क्या है यह? तो यह एक प्रक्षेपण तकनीक है। ठीक है। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आप देखेंगे कि 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है। क्या शामिल है? भाषाई क्षमता या कौशल शामिल है। ऑप्शन नंबर सी के साथ। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था क्या है? तो पियाजे का संज्ञानात्मक का दूसरी अवस्था क्या था? पाक सक्रिय काल, या इसे आप देखेंगे हिंदी में बड़ा अटपटा लग रहा है, इंग्लिश में देखिए तो प्री ऑपरेशनल स्टेज था। फर्स्ट तो था आपका सेंसरी मोटर था, ये फर्स्ट सेंसरी मोटर, और सेकंड का था प्री ऑपरेशनल। इसके बाद आता है थर्ड आपका कॉन्क्रीट, उसके बाद फॉर्मल। ठीक है, तो ये प्रकार का हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए इसी के साथ हम लोग देखें तो 17 का सी हो जाएगा ऑप्शन। अब हम लोग बात करें 18 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है कब? बौद्धिक विकास के साथ कर देता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ। विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो किशोरावस्था। यहाँ पे बच्चा बहुत तनाव में होता है, बहुत ग्रसित होता है, वो अपना आइडेंटिटी ढूंढता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, यह किशोरावस्था बहुत तनाव का काल होता है कि उसको फ्यूचर भी बनाना होता है, मैं हूँ क्या, अपना पहचान बनाना होता है, तो ये बहुत तनावपूर्ण होता है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो शिक्षा के अधिकार के अनुसार RTE 2009 के अनुसार, ठीक है, पूछा गया है आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो किस रूप में? उसकी व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा। अब देखो समावेशी शिक्षा क्या है कि ऐसा जगह जहाँ पे विकलांग, विशेष बच्चे, सामान्य बच्चे सभी को एक साथ पढ़ाना है और यही करिकुलम होगा, पाठ्यक्रम होगा। तो क्या कि सभी बच्चों को हम एक तरह पढ़ा सकते हैं? एक साथ पढ़ा सकते हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत आवश्यकता, अब उसको देखने वाली चीज़ें की आवश्यकता है या लिखने वाली आवश्यकता है या खेलने वाली चीज़ें, उसके अनुसार हम उसको करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये हम लोग 21 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? किसने नहीं किया वह पूछा गया है ना। तो थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर ये सब ने तो दिया है, लेकिन यहाँ पे BS ब्लूम ने नहीं दिया है। यह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की हम लोग बात करें तो एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता। ये क्या है? क्योंकि वह आत्म केंद्रित है। ठीक है, ईगोसेंट्रिक में है। क्या होता है, 6 से 7 वर्ष का बच्चा क्या मानता है कि अगर मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है तो दूसरों को भी अच्छा लगना चाहिए, मैं जो खेल रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है तो दूसरे को भी अच्छा लगना चाहिए। ऐसा होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है, आत्म केंद्रित होता है। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ जाएगा। आप देखेंगे पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? तो यह हो जाएगा एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो यहाँ पे पावलोव है, मैकडॉगल है, पियाजे है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसने भी सीधा सा पढ़ा है वो सब भी पढ़े होंगे कि कोहलबर्ग है। कौन है? कोहलबर्ग। तो सभी ने ये मारा होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन जो अगर बारीकी से पढ़े उन्होंने देखा होगा कि सबसे पहले पियाजे ने दिया था, उसके बाद कोहलबर्ग ने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पियाजे के साथ। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है, यह गलत है। व्यक्तित्व बाहर से थोड़ी होता है, फिजिकली थोड़ी होता है, वो तो अंदर से होता है ना, तो यह गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे, हाँ ये क्या है कि विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं या शारीरिक विकासात्मक वाले विद्यार्थी की शिक्षा पद्धति और अभ्यास वर्णन के लिए सामान्य किस शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे विशेष शिक्षा वाले बच्चे हो गए। ठीक है, जैसे स्वास्थ्य से मुद्दे हैं, कठिनाइयाँ हैं, शारीरिक विकासात्मक, तो ये विशेष शिक्षा वाले बच्चे हो गए। मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी मोटर विकास क्रम, सकल मोटर विकास, ठीक मोटर विकास। ये देखो यहाँ पे आप हिंदी में फिर से फंस जाओगे। ठीक है, अगर आप इन्हीं का इंग्लिश अगर ध्यान में रखोगे तो एकदम आसान से बन जाएगा। ग्रोस टू फाइन जाता है, किधर जाता है? ग्रोस टू फाइन जाता है। आप इसका देख लो बी ऑप्शन,
बी ऑप्शन यहाँ पे देखोगे ग्रोस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर। अगर बच्चा कोई छोटा बच्चा है तो सबसे पहले क्या करेगा, उंगलियों को चलाना शुरू कर देगा, क्या पेन पकड़ लेगा, हाँ, या फिर उंगलियों से कुछ बिनना चालू कर दे। पहले पूरे बॉडी को हिलाता है, बड़े बड़े पार्टिकल को, जैसे पैर को हिलाएगा, हाथों को हिलाएगा, उसके बाद वो फाइन मोटर में आता है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर आपका, ग्रोस टू फाइन जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है कि स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिटेक्स में कौन सा चरण प्रमुख है। तो यहाँ पे प्रस्तुतिकरण का प्रमुख होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़े तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है कि दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है तो जीन पियाजे के किस अवस्था में आता है। तो सिंपल सी बात है भाई, कंजर्वेशन संरक्षण में आ गया है। वह समझ रही है कि ए अगर बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से तो ये ऑलरेडी बड़ा होगा सी से, कंजर्वेशन में आ जाती है। इसे हम बोलते हैं संरक्षण का अवस्था। ठीक है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। या हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था में संबंधित है। ठीक है, तो विद्रोह कब करता है, वो पूर्व किशोरावस्था में करता है। किशोरावस्था का पूर्व जो होता है वहाँ पे क्या होता है, ये समूह वगैरह बनाने लग जाते हैं, एबीवीपी वगैरह वगैरह बहुत सारे, जहाँ पे ये सब चीज़ें होने लगती हैं। ठीक है, विद्रोह करने लग जाते हैं। तो ये थी आज के लिए वीडियो। इसी तरह अन्य वीडियो में भी आपके साथ मैं मिलूँगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।